मौजूद हूँ संत कबीर नगर जिले के बेलहर कला नगर पंचायत में। नया नगर पंचायत बना और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सतीश सहानी जी। जो मैं आपको बताते चलूँ, ये प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के, और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं फिशरमैन कांग्रेस पार्टी में। नगर पंचायत बेलहर कला से दावेदारी कर रहे अध्यक्ष पद का। कुछ हमारे सवाल है जो मैं जानने का प्रयास करूंगा नेताजी से। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। जी सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले आपका अनुभव भी काफ़ी लंबा रहा राजनीति में। जी तो जो हमारा सवाल होगा, क्योंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं जी और आप निषाद पार्टी में भी रहे हैं, निषाद पार्टी ने निषाद पार्टी का सहयोग किए हैं। तो जो भी हो, तो जो बेलहर कला की अभी जो शुरुआत हुई है नगर पंचायत की, अगर कहा जाए पहले तो ग्राम सभा हुआ करता था, अब शहरीकरण हो गया है। तो आपकी नज़र में सर अभी विकास को लेकर कितना पिछड़ा है बेलहर कला नगर पंचायत? बेलहर कला नगर पंचायत विकास में बहुत पीछे है। किसी भी चीज़ की यहाँ पूर्णतया हो नहीं पाया है। हर मामले में पीछे है। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बिजली के मामले में, जल निकासी के मामले में, हर क्षेत्र में हमारा जो नगर पंचायत गठन हुआ है ये पीछे है। अगर हम रोडों की बात करें नेताजी, मेन रोड होता है, नाली होता है, आवास होता है, ये लोगों की समस्याएं होती हैं, विद्युतीकरण होता है, इन चीज़ों की स्थिति क्या है? रोडों सर इतनी बुरा है कि जब बरसात होता है तो ठेवना भर पानी आ जाता है। जब बच्चे पार होते हैं तो बच्चे काफ़ी लोग गिर भी जाते हैं, काफ़ी समस्या होती है। हमारे घर के दरवाजे के सामने ही पूरा बरसात ठेवना भर पानी जमा रहता है। जबकि इसके पहले मैंने पेपर निकलवाया भी था, SDM को वहाँ भी अवगत कराया, लेकिन बात सब पूरा गिर गया, इसको कोई सुराग हो नहीं पाया। यानी कहा जा सकता है कि जब ग्राम सभा हुआ करता तो यहाँ पे कोई विकास पर ध्यान नहीं? जी बिल्कुल नहीं। जो भी आए प्रधान बने, हर लोगों ने जो विकास के लिए करना चाहिए कहते हैं, लेकिन जब करने समय आता है, पद पाते हैं तो उनसे मुकर जाते हैं और अपनी योग्यता से दिखला नहीं पाते हैं। जब तो चुनाव होना है, जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन विषय यह है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद सर आपका विकास को लेकर प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले पूरे नगर पंचायत जो ग्राम में कोई भी वर्ग होंगे, कोई भी समुदाय होंगे, कोई भी जाति के होंगे, अमीर होंगे, गरीब होंगे, सबको मेरा सम्मान करना मेरा पहला कर्तव्य होगा। वोट अगर जनता देती है, अगर पद पाते हैं, तो लोग अक्सर जगहों पे वोट देने के बाद कोई बात आती है तो पछताते हैं कि फलाना व्यक्ति को जिता करके मैंने बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ी भूल की। मैं इस पर मेरा कमांड है कि किसी व्यक्ति को एहसास नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो। इसके अलावा इस नगर पंचायत को सुंदर और स्वच्छ नगर पंचायत बनाएंगे, देखने लायक रहेगा, आदर्श रहेगा। पूरे जिले नहीं, पूरे मंडल नहीं, पूरे पूर्वांचल में एक चर्चा का विषय बनेगा बेलहर नगर पंचायत ग्राम सभा का। बेलहर नगर पंचायत जो है ये पूरा एक चर्चित मुद्दा होगा। इसके अलावा जो जल निकासी की व्यवस्था है, हर गली हर मोहल्ले हर वार्ड में जल निकासी की पहले व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि जब तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो सड़क हमारी सही तरीके से चल नहीं पाएंगे और टिकेंगे नहीं और रास्ते बाधित होंगे। उसके अलावा हर खम्भों पे बिजली की व्यवस्था कराया जाएगा, लाइट पर्याप्त मात्रा में जले, ढंग से जले। इसके अलावा अस्पताल पे डॉक्टरों की सुविधा व्यवस्था कराएंगे। अभी अस्पताल पे हर प्रकार के डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर्स नहीं आ पाते हैं, तो अच्छे डॉक्टर आएंगे, क्योंकि अच्छे डॉक्टर के अभाव में लोगों को यहाँ से दूर जाना पड़ता है, रास्ते में पेशेंट को दम तोड़ देना पड़ता है। तो सबसे पहले इस पर मेरा मेन फोकस रहेगा कि अस्पतालों पे डॉक्टरों की व्यवस्था करना, रोड का निर्माण करना पूरा जरूरी है कि हर गली हर मोहल्ले हर रास्ते पे रोड को पहुँचाना। बेलहर कला आदर्श नगर पंचायत हो चुका है, इसको और बेहतर भी करना है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा एक अनमोल रत्न है, शिक्षा एक सफलता की पूंजी होती है। तो सबसे पहले हम शिक्षा पर जोर देंगे। यहाँ पे कोई भी कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, कन्या बच्चियों के लिए कोई हाई स्कूल नहीं है, तो हर प्रकार की शिक्षा का पूरा प्रयास करेंगे कि शिक्षा से हमारा क्षेत्र जुड़े और हर लोगों को शिक्षित करना मेरा
लक्ष्य होगा। सर एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, यहाँ से विधायक मंत्री तक लोग हो गए बिहार कला से अगर हम बात करें तो, लेकिन अगर विकास की नज़र से देखा जाए तो बिहार कला के विकास की किस तरह है? इसका जिम्मेदार आप किसे मानते देखिए इसके जिम्मेदार सिर्फ यही है कि शिक्षा का अभाव। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम विकास नहीं करना चाहेंगे। ये लोग भूल जाते हैं सिर्फ पद पा, जनता के बीच में हम चलेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे, हमारा जो कर्तव्य है उसको हम पूर्ण करेंगे तो कभी भी हम मात नहीं खाएंगे और निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन हम लोग उस चीज़ पे चुनाव जीतने के बाद शरीर के अंदर में अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, मैं ये पद पे हो गया हूँ, इसलिए उस चीज़ को लोग भूल जाते हैं, इसलिए विकास नहीं कर पाते हैं। लोग अपने निजी लाभ के बारे में सोचते हैं। आज ही देखिए इसी पे एक मैं चर्चा कर रहा हूँ, अभी चुनाव का टाइम आया हुआ है। चुनाव में लोग पब्लिक को भगवान को रूप मानते हैं, छोटे बड़े सबके पास जाकर के चरण स्पर्श करते हैं, हाथ को जोड़ते हैं, बाद में भले में जोड़े, फिर अभी जोड़ते हैं चुनाव के पहले। लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे प्रत्याशी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जनता भी जान रही है और वो लोग भी महसूस कर रहे हैं कि मैं उसमें हूँ, कि अभी आवास के नाम पर आया, आवास के नाम पर लोग इतना धन उगाही किए हैं, गरीब लोगों से पैसा लिए हैं, जिसके पास नहीं बेचारा मजबूर होकर के इनसे उनसे लेकर के उनको दिया है और उनको डरवाया जाता है, धमकाया जाता है, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा आवास नहीं मिलेगा। और यहाँ तक डरवा दिया जाता है, अगर कोई पूछेगा, अगर आप बतला दोगे पैसा दिया गया है तो फिर तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। लोग गरीब भोली भाली जनता जो असहाय हैं, शिक्षित अशिक्षित हैं, ऐसे लोग डर के मारे उनको धीरे से पैसा पकड़ा देते हैं। हम लोग पैसा ले रहे हैं और अपना जेब भर रहे हैं और फिर कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता की सेवा करूंगा। खुद सोचने की बात है, जब चुनाव लड़ने से पहले जिनकी मन में ये भावना है कि हम जनता से पैसा लूट रहे हैं और लूटेंगे, तो जीतने के बाद निश्चित रूप से वो करेंगे, क्योंकि आदमी का नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं। तो अगर हम बात करें सर, मान लीजिए आवास की बात है तो हम लोगों ने भी सुना कि बड़ा धन उगाही हुआ है बिहार कला ब्लॉक में, आवास के नाम पे गरीबों से पैसा लिया गया। तो खैर जनता जवाब देगी, जनता सब कुछ जानती है। अपने बिहार कला की जनता से सर अपने चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरा एक अपील है, लोगों से हाथ जोड़ की विनती है, चुनाव मात्र 1 महीना है, यानी 30 दिन। 30 दिन अगर हम दारू मुर्गा शराब साड़ी और 400-500 पे चल जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि इसके बदले में मुझे एक साल में 365 दिन होता है, और जो अभी चुनाव जीतते 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 5 साल में लगभग 1700 प्लस दिन होते हैं। तो 30 दिन अगर हमको मजा मारना है, 30 दिन दारू मुर्गा शराब पर उड़ना है, 150 200 400 500 पर हमको बिकना है तो बिकेंगे, लेकिन बदले में ये भूल जाते 1700 दिन तक उनको फिर रोना पड़ेगा, उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो 1700 दिन और बनाम 30 दिन है, तो 30 दिन आराम से मजा मारना चाहते हैं या बदले में 1700 दिन, ये जनता को देखना होगा। दूसरा नंबर, ये कटु सत्य है, जो भी प्रत्याशी बिजनेस करता है तो पहले अपना लागत निकालता है, उसके बाद उस पर उसका दाम रखता है। तो निश्चित रूप से ये तय है, जो भी प्रत्याशी, हम नाम नहीं लेंगे, जितना खर्च करते हैं जीतने के बाद उसी जनता से लूटेंगे, खसोटेंगे, उनके हक अधिकार को छीनेंगे, चाहे सामने छीने चाहे अंदर से छीने। इसीलिए हकीकत रूप से जीतने के बाद लोग विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले अपनी थैली भरनी पड़ती है। आज का पिछले का भी खर्च भी, आगे चुनाव का भी, और कुछ बैलेंस बनाना चाहते हैं, यानी 3 पूंजी वो उसी से निकालना चाहते हैं। तो जनता से मेरा हाथ जोड़ के विनती निवेदन है कि वोट डालने का हर व्यक्ति का अधिकार अगर है तो चुनाव लड़ने का भी हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इसलिए अगर हम ये प्रूफ करेंगे सिर्फ पूंजी वाले पैसे वाले चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव जीतेंगे, तो आम व्यक्ति कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं आएगी। तो जनता को दिखलाना होगा कि गरीब व्यक्ति भी चुनाव जीत सकता है, और उसके बाद उनके मन में भी एक मनोबल हिम्मत आएगा, कल वो भी लड़ सकते हैं। अगला चुनाव जो हम देते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़े, हमारे मौलिक अधिकार 7 मौलिक अधिकार हैं। उस मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार हमारा आता है मत का अधिकार। इसे बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन हम लोग नासमझी में इस वोट को बेच देते हैं, किसी के बहकावे में चले जाते हैं, जाति धर्म पर चले जाते हैं। चुनाव ये करना चाहिए, कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपका विकास कर सकता है, आपको जीतने पर सम्मान दे सकता है, इज्जत दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव करना चाहिए। ये मेरी जनता से अपील है। ये हमारे साथ सतीश साहनी जी जिन्होंने बातें करी
बेलहर कला की जनता से कि वास्तव में जो व्यक्ति आज आपको प्रलोभन दे रहा है, कल वही आपका शोषण करेगा। ये निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मैं तो ये नहीं कर सकता कि आप लोग किसका चुनाव करिए, आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा चुनाव करने के पहले नहीं, कहा भी गया है लोभ पापस्य कारणम, लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण होता है। अभी देखिए बरसात का सीजन पार हुआ, देखते होंगे नदी में, तालाब में, पोखरे में लोग कटिया लगाते हैं। कटिया में लोहे की कांटी लगी रहती है, उसके अंदर में चारा डालते हैं, चाहे आटे का चाहे केचुआ का, कुछ भी डाल देते हैं लोग, उसमें डालते हैं और मछली उसको अपना भोजन समझ करके खाने आती है और उसमें फंस जाती है। उसके बाद मछली को हम निकालते हैं, उसमें तेल मसाला लगा करके अपना हम जीव का स्वाद बढ़ाते हैं और पेट को भरते हैं, लेकिन मछली तड़प तड़प के जान दे देती है, मर जाती है। उसी प्रकार से चुनाव के टाइम में प्रत्याशी लोग जितने भी लोग हैं इसी प्रकार से कटिया लगाएंगे, लालच देंगे और जनता अगर उस लालच में फंसती है तो निश्चित रूप से उसी मछली की तरह तड़प तड़प कर 5 साल अपना